देन द टॉपिक इज नाउन। नाउन अब हमें पढ़ना है ना। तो नाउन का लेक्चर 1, दिस इज आर नाउन। ओके, नाउन जो है स्पेलिंग है इट इज NOUN। ओके, हम सभी को पता है, बट फिर भी बेसिक मतलब बेसिक है ना, तो कंप्लीट बेसिक। चलो देखो ज़्यादा बेसिक हो गया। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउन को। डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, पहले हम लोग इसके ओरिजिन को देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इस नाउन वर्ड का ओरिजिन होता है नॉमेन वर्ड से। कौन से वर्ड से? नॉमेन से। आपने सुना होगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। तो नॉमेन का मतलब होता है नाम। नॉमेन का मतलब क्या होता है? नाम। तो नॉमेन से बना है नाउन। ठीक है, एरो गलत लगा दिया मैंने ना। नॉमेन से बना है आपका नाउन। नॉमेन का मतलब होता है नेम। क्या होता है? नेम। तो नाउन का मतलब क्या हो जाएगा? नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। कौन सा वर्ड? नेमिंग वर्ड। वो वर्ड जो क्या करता है, किसी चीज को नाम देता है। अब चीजों में क्या क्या हो सकता है? किसी पर्सन को नाम देता है, किसी प्लेस को नाम देता है, किसी थिंग को नाम देता है, और किसी आइडिया को नाम देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को नाउन कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बेसिक सी डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी? नेम ऑफ अ पर्सन और पर्सन प्लेस, है ना। क्या बोलते हैं इसको? प्लेस। बहुत से बच्चे इसको पैलेस बोलते हैं, इट्स नॉट पैलेस, है ना। पैलेस नहीं होता है ना। डिफरेंस क्या है समझो। PALACE। ओके, पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? इसका प्रोनाउंसिएशन है पैलेस। क्या प्रोनाउंसिएशन इसका? पैलेस मतलब महल। ओके, यू कैन से पैलेस। लेकिन ये जो वर्ड है, इसमें एल के पहले ए है ही नहीं, तो फिर ए क्यों प्रोनाउंस करेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज प्लेस। क्या बोलेंगे इसको? प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है? जगह, स्थान। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। तो पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया, तो हटा दूं मैं ना, और आइडिया। ठीक है, इन सब के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। इन सब के नाम को नाउन कहते हैं। किस किस के नाम को? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम को हम लोग बोलते हैं नाउन। ओके, अब देखो, पर्सन का नाम राम भी हो सकता है, पर्सन का नाम बॉय भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी सीता, इट कैन बी गर्ल। ओके, सो गर्ल और सीता इस तरह के नाउन्स हो सकते हैं। प्लेस का नाम जो है वो सिटी भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है। ओके, दिल्ली भी प्लेस है, सिटी भी प्लेस है। ओके, कोई महल की अगर बात करें तो पैलेस भी प्लेस है। और किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम लेते हैं, किसी स्पेसिफिक पैलेस का नाम ले तो भी जो है वो प्लेस है। थिंग कोई भी वस्तु हो सकती है, आइडिया कोई भी आइडिया हो सकता है, जो हम लोग बेसिक्स में देख के आए हैं। ओके, तो ये तो होती है आपकी डेफिनेशन। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर? इसको नोट नहीं करना है कि करना है? कर लो, है ना, कर लो नोट। ऐसे आलसी मत बनो ना, कर लो। मैं बोला नहीं करना है इसका मतलब थोड़ी नहीं करना है, करना है। प्लेस मतलब होता है प्लेस, यानी स्थान। ओके, दैट्स द डिफरेंस। चलो देखो इसको फटाफट से। चलो लिख लिया तक? डन। तो दिस इज दी नाउन और उसका डेफिनेशन। ओके, अब देखो, नाउन की अगर टाइप्स की बात करें तो नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं? हम लोगों ने देखा भी नाउन का टाइप। चलो, अगर नाउन के टाइप्स की बात करें तो पहला तो होता है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। ओके, तीसरा होता है कलेक्टिव। तीन का ग्रुप बनाया था हम लोगों ने ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। के बाद अगर बात करें हम लोग चौथे नाउन की, तो चौथा कौन सा है? दैट इज मटीरियल नाउन। ओके, और पांचवे की अगर बात करें तो क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, पांच टाइप्स हैं। प्रॉपर क्या शो करता है? किसी का स्पेसिफिक नाम, प्रॉपर नाम। ओके, सो ये शो करता है प्रॉपर या कौन सा नाम? स्पेसिफिक नेम। ठीक है, सो प्रॉपर और स्पेसिफिक नेम को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम मान लो रमन है, रश्मि है। ठीक है, दीज आर थिंग्स, रमन, रश्मि, दीज आर थिंग्स। ओके, कॉमन नाउन की अगर बात करें, सो कॉमन नाउन क्या शो करता है? किसी का कॉमन, या फिर आप बोल सकते हैं जनरल नेम, सामान्य नाम। कॉमन और जनरल नेम।
ठीक है, जैसे रमन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बॉय, हर रमन को बॉय बोल सकते हैं, हम कमल को भी बॉय बोल सकते हैं। ओके, रश्मि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गर्ल, सो गर्ल भी एक कॉमन नाम है और बॉय भी एक कॉमन नाम है, सो दैट इज कॉमन नाउन। कलेक्टिव क्या हो जाएगा, नेम ऑफ कलेक्शन, किसका नाम, कलेक्शन का नाम या फिर किसी भी ग्रुप का नाम। सो कलेक्शन या ग्रुप का नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ग्रुप और कलेक्शन कैसे, जैसे आप बात कर सकते हैं प्लेट्स की, सो प्लेट्स कौन सा नाउन है, अरे कॉमन दोस्तों है ना, प्लेयर्स कॉमन है, इसका कलेक्शन क्या होगा, टीम, तो प्लेयर्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, टीम, तो कलेक्टिव नाउन कौन है, टीम, कुछ भी है ना, सो कलेक्टिव नाउन कौन होगा, टीम होगा। प्लेयर्स कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्लेयर्स कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ओके, कुछ भी। नाउ मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा, नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, किसी पदार्थ का नाम, मतलब सब्सटेंस का नाम, सब्सटेंस मतलब क्या होता है, पदार्थ, तो किसी पदार्थ का नाम भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं मिल्क, मिल्क एक पदार्थ है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, घी, दूध, पनीर, सॉरी दूध नहीं, घी बनता है, पनीर बनता है। नेक्स्ट यू कैन से आयरन, लोहा, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, सो दैट इज मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें, सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वो चीज़ें जिनको क्या नहीं किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, फील किया जा सकता है ना, तो वो सारी चीज़ें जिनको क्या किया जा सकता है, ओनली फेल्ट, ठीक है, दैट कैन बी ओनली फेल्ट, जिन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं ये इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, इंटेंजिबल। अभी मैं नया वर्ड बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो, फिर बताता हूँ मैं आपको इसका मतलब। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या समझना, कोई चीज़ जिसको खाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, एडिबल, क्या बोलते हैं उसको, एडिबल, खाए जाने सकने वाली चीजें एडिबल। जिसको टच किया जा सकता है, कैन बी टच्ड, जिसको आप टच कर सकते हैं उसको टचेबल नहीं बोलते हैं, है ना, वो टचेबल अनटचेबल अलग सीन हो जाएगा ना। टच, उसको आप बोलते हैं टेंजिबल, क्या बोल सकते हैं, टेंजिबल, जिन्हें टच कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं, नॉट टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे आप, इन टेंजिबल। कौन सा टेंजिबल, इंटेंजिबल। सो इंटेंजिबल मतलब जिन्हें क्या ना किया जा सके, टच ना किया जा सके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ओनली फेल्ट, जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकें, या फिर जो क्या हो, इंटेंजिबल हो, जिन्हें टच ना कर सकें, वो सारी चीज़ें। इनमें क्या क्या आता है, इनमें इमोशंस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, इमोशंस आ सकते हैं। इनमें क्या आ सकता है, इनमें स्टेट आ सकती है, अवस्था आ सकती है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, ओल्ड एज हो गया, ये सारी स्टेजेस इसमें आ सकती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक स्टेज लिख सकते हैं, चाइल्डहुड, बचपना। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये कितने टाइप्स हो गए, 5। तो वासी आती है ना तो ली जा सकते हैं ना, कोई इशू नहीं, क्या रोको। तो 5 टाइप्स होते हैं। ओके, राइट इट डाउन, लिख लो इसको। डन। ओके, तो दिस इज दी नाउन। नाउन में हमने क्या क्या देखा अभी तक, डेफिनेशन और टाइप्स। बेसिक्स में भी हम लोगों ने देख चुके थे और वापस से हमने ये देखा। अब इसका जो एडवांस वर्जन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर नाउ। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो वी कैन